So, good evening, all of you. तो आज फिर से हम लोग वेक्टर चैप्टर है ना, वेक्टर अलजेब्रा जो बातें चल रहा था वही कंटिन्यू करेंगे आज भी। आज जो है हमारा एक और दिन चलेगा एंड देन इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है, थोड़ा इसमें समझना है बातों को। दैट्स वाई थोड़ा डीपली जाने में एक तो एक्स्ट्रा क्लास लग रहा है, राइट? क्योंकि हम कोई सा भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। वी विल फिनिश दिस एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद बहुत कम सा सिलेबस बच जाएगा, एक दो चैप्टर है वो बहुत छोटे छोटे आराम से कर लेंगे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक जो हम बातें करे हैं वो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज वाला बातें करे थे। देन आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में बोला जाए कि डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर, देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट। ठीक है। तो पहला तो बातें बोला जा रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। दो वेक्टर है हमारे पास ए एंड बी एंड inclined at an angle theta, then the scalar product or dot product of A and B denoted by A dot B and defined as। ठीक है, पहले तो क्या है, इसको डिनोट करते हैं A डॉट बी से एंड ये डिफाइंड कैसे है वो बातें भी हम लोग देखने वाले हैं अभी। चलो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे बातें। तो मान लो हमारा एक वेक्टर ऐसा कुछ, this one is some A vector, this is some V vector, we have angle between these two, that is this is theta. Now we need to find the A dot B vector, right? हमें क्या फाइंड करना है, A dot B vector मैथमेटिकली। तो A dot B is nothing but ये होता है वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, जहाँ पे कि हमारा थीटा जो है 0 से पाई। तो A dot B is nothing mod A into mod B into cos theta, where theta is nothing but theta is in between 0 to pi. Theta is nothing but it's in between 0. Since theta must be less than or equal to pi, greater than or equal to 0। अब बातें ये आता है कि इक्वलिटी वाला सिंबल होगा क्या यहाँ पे, है ना? इसको चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, सेम बातें ऐसा भी होता है। इंस्टेड ऑफ मॉड यू कैन डायरेक्टली राइट ए बी cos theta। ए बी इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, हियर ए बी इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हियर आल्सो थीटा शुड बी इन बिटवीन 0 टू पाई। सेम बात ही चलेगा, थीटा जो है हमेशा 0 से पाई के। ठीक है। अब बातें ये आता है कि अगर हमारे पास वो वेक्टर दिया हुआ हो, मान लो समथिंग लाइक दिस, वेक्टर ए जो है ये क्या है, A1 प्लस A2 जे कैप प्लस A3 ए कैप एंड वेक्टर बी इज नथिंग बट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सबसे पहले बात तो ये आ कहाँ से रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से, कहीं से तो आ रहा होगा, राइट? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन सी कि ए डॉट बी फाइंड करोगे तो दोनों आपस में क्या होगा, तय हो जाएगा एंड उसका जो इस वेक्टर कंपोनेंट है वो क्या होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट। अगर ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे ए डॉट बी लिखें, वी नीड टू टेक A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 ए कैप और इनटू में क्या है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 ए कैप। ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे हम बातें करें
डॉट प्रोडक्ट का तो हम इंडिविजुअली A1 को B1 से A1 है ना, तो टोटल 9 टर्म्स होगा, लेकिन जब आई डॉट आई करोगे तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा वहां पे, जो थीटा हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, सो दैट विल गिव यू A1 इंटू बी, A1 B1 इंटू आई डॉट आई, आई डॉट प्लस A2 B2 जे डॉट प्लस A3 B3 ए डॉट। ठीक है, अब देखो आई से जे में अगर आई डॉट जे कैप लेंगे तो आई डॉट जे कैप क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज जैसे हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे और मान लो इसकी तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 90 वैल्यू 0 होता है, सो दैट्स व्हाई आई डॉट जे विल गिव यू 0, जे डॉट के विल गिव, तो आई डॉट के विल गिव यू 0। मतलब आई जो है जे और के दोनों से क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऑब्वियस सा बात है, एक्स एक्सिस जो है वाई एंड जेड दोनों से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। This ijk is nothing but it's a unit vector in the direction of x, in the direction of y and in the direction of z। ठीक है, तो बाकी के टर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे, तो आई डॉट आई इज 1। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा A1 B1 B2 प्लस A3 B3। इस तरीके से भी तुम याद रख सकते हो कि जब भी हम यहाँ पे डॉट बी फाइंड करेंगे तो वी कैन अप्लाई दिस वन, A1 B1 प्लस A2। डायरेक्ट हम जो आई वाला कंपोनेंट है वो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डॉट आई विल गिव यू 1, डॉट जे विल गिव, राइट, क्योंकि जब जे डॉट जे आई डॉट आई अप्लाई करोगे तो मॉड आई इंटू 1 इंटू 1 कॉस 0, कॉस 0 विल गिव यू 1, सो इट विल गिव यू, सो A1 इंटू B1। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बात देखने के लिए ये था। नाउ तो हमारा जो बातें आ रहा है A डॉट B क्या हो रहा है, मॉड A मॉड B इंटू कॉस थीटा। ये हम और भी इस बात पे डिस्कस करेंगे कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो नेक्स्ट बात हमने लिखा है इसको दूसरे फॉर्मेट में ऐसा भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि वेयर जो हमने ए लिया है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, एंड जो बी लिया है हमने ये मॉडुलस ऑफ दैट बी वेक्टर। अब बात ये आती है कि अगर यहाँ पे इसमें से कोई सा भी एक वेक्टर 0 है, लेट्स सी, तो छोटा सा एक नोट है, बोला जा रहा है आइदर ए इक्वल टू 0 और बी, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर एंगल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एंड इन दिस केस ए डॉट बी इज, इसके अलावा कोई सा भी केसेस जहाँ पे कि ए और बी 0 हो जाए, अगर ए 0 हो जाए या तो बी 0 हो जाए, उस केस में नॉट एबल टू डिफाइन एंगल। एंड हमें पता है मॉड ए इंटू मॉड बी होता है, अगर कोई सा भी एक 0 है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, सो दैट्स व्हाई इट्स इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0। नाउ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं बातें कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या बोलते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रियल। ए डॉट बी जो है हमेशा क्या देगा, रियल नंबर देगा। ठीक है, दूसरा बात है क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 ओनली इफ ए डॉट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। सब बात है, अभी अभी हमने देखा है, अभी अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि हमारा ए डॉट बी वेक्टर मॉड ए इंटू मॉड बी, एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। और यहाँ पे बात बोला क्या जा रहा है कि भाई दोनों में से कोई सा भी जीरो वेक्टर नहीं, दोनों नॉन जीरो वेक्टर। अब ए डॉट बी अगर हम इक्वल टू 0 कर दिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा ये बात 0 है ना। अब हमें ये तो मालूम है कि मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी ये नॉट इक्वल टू, ये क्या है, नॉट 0।
नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यही सिर्फ कॉस थीटा जीरो है। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, सो थीटा मस्ट बी पाई बाय टू। Theta must be pi by 2, and theta is nothing but its angle between A and B. So we can say it must be perpendicular. ठीक है, बहुत आसान सा बात है। इन अनदर वर्ड्स यू कैन से, अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो क्या बोलेंगे कि इफ A डॉट B, इफ A डॉट B वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन theta must be pi by 2, और वेक्टर A must be perpendicular to वेक्टर B। और वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, तो दोनों साइड से हम कर सकते हैं, ऐसा बात है ना, कि दूसरे साइड से भी कीजिए सेम है। आई होप ये बात क्लियर है। ए डॉट बी अगर इक्वल टू जीरो है, देन ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि ए परपेंडिकुलर टू बी होगा तो ए डॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट वन थर्ड बात क्या बोल रहा है, थीटा इक्वल टू जीरो, देन ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। ऑब्वियस सा बात है, थीटा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कॉस थीटा वन, एंड ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, है ना। ए डॉट ए जब फाइंड करोगे तो एंगल बिटवीन दिस टू, ए डॉट ए मीन्स व्हाट, मॉड ए इंटू मॉड ए, एंड देन कॉस थीटा। सेम वेक्टर के बीच में क्या कितना एंगल होगा, जीरो होगा, कॉस जीरो। सो मॉड ए इंटू मॉड ए कॉस जीरो, दैट विल गिव यू वन। मॉड ए इंटू मॉड ए विच इज नथिंग बट मॉड ए। ठीक है, सो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, नेक्स्ट बात है, थीटा इक्वल टू पाई, देन ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। और सब बात है, कॉस थीटा जब पाई हो जाएगा, थीटा जब पाई हो जाएगा तो कॉस माइनस वन इंटू मॉड बी विथ माइनस साइन। सिमिलरली ए डॉट मॉड ए will give you माइनस ऑफ मॉड बी स्क्वायर, है ना। ए डॉट माइनस ए डॉट वेक्टर ए डॉट माइनस ऑफ वेक्टर ए विल गिव यू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना बनेगा, पाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर वेक्टर ए ये है, माइनस ऑफ ए कौन सा होगा, जस्ट इसके opposite। ठीक है, तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए है, दिस वन इज माइनस ऑफ, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज नथिंग बट इट्स, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज नथिंग बट इट्स पाई। सो ए डॉट माइनस ए विल गिव यू मॉडुलस ऑफ ए इन मॉडुलस ऑफ माइनस ए, है ना। अगर इसका हम फिर से बातें देखें, मॉड ए इंटू माइनस ऑफ मॉड ए, दिस विल गिव यू, सॉरी, वेक्टर ए इंटू माइनस ऑफ वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, देन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस। अब ध्यान से देखो, मॉड ए माइनस साइन मॉडुलस के अंदर क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो मॉड ए स्क्वायर इंटू कॉस पाई, कॉस पाई कितना देता है, माइनस वन, सो दैट्स व्हाई माइनस ऑफ मॉड, है ना। बहुत आसान सा बात है, ये छोटा छोटा पॉइंट से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान आसान पॉइंट है। नॉर्मल जब क्वेश्चंस करोगे तब समझ में आएगा ना। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट के ये भी हमने बताया कि आई डॉट आई क्या होता है, हो जाएगा आई डॉट आई मतलब मॉड आई इंटू मॉड आई इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो विल गिव यू वन, मॉड आई इंटू मॉड आई इज वन इंटू वन। सिमिलरली जे डॉट जे, सिमिलरली के डॉट के विल गिव यू इक्वल टू वन। बट बाकी जो है आई जे के एंड ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने के वजह से ये सब इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 वाला बातें आएगा वहां पे, और कॉस 90 कितना इक्वल टू जीरो होता है। नेक्स्ट, हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है कि द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बातें हुए देखो। जब हम ए डॉट बी फाइंड,
So it's nothing but mod A into mod B into में cos थीटा. अब now यहाँ से जब cos थीटा फाइंड करोगे तो you will see कि डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय ये जो मॉड में मल्टीप्लिकेशन है वी नीड टू टेक इट इन mod A into mod. This is nothing but it's cos theta. Cos theta will give you A dot B divided by mod. Now the second thing is when you are going to find this theta, you need to take cos to the right hand side. So theta will be cos inverse mod A. Sorry, theta will be cos inverse A dot B divided by mod A into mod. आई होप कि यहाँ तक सारा बातें. These are the six पॉइंट्स है ना जो कि स्केलर प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था. पहला क्या था, कोई सा भी स्केलर प्रोडक्ट जो है हमेशा रियल नंबर देता है. सेकेंड वन इज वेन एवर ए डॉट बी विल कम जीरो, बट वहां पे ए और बी दोनों में से कोई सा भी जीरो वेक्टर नहीं है, देन दोनों वेक्टर को होना कंपलसरी. सब बातें बोल रहे हैं जब ये जीरो हो जाएगा तो बस थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे, यू विल गेट मॉड ए इनटू. सिमिलरली फॉर द फोर्थ वन, पाई की जगह पे क्या है माइनस साइन आएगा, cos पाई विल गिव यू -1. देन फिफ्थ वन, अभी अभी हमने बात करा है इसका, सेम आई डॉट आई, सो मॉड आई इंटू मॉड कॉस एंगल बिटवीन दोस आई एंड आई. तो दोनों सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो, जीरो एंगल होगा. सो कॉस जीरो विल गिव यू, दैट्स व्हाई आई डॉट आई इक्वल टू 1. सेम बात है जे डॉट जे, सेम बात है के डॉट. देन सिमिलरली आई डॉट जे में क्या है, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग. एंड द सिक्स्थ वन, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट हम देख लेंगे वहां से कॉस थीटा. अभी तक हमने जो बातें करा है, अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई तो कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन. हाँ, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड बी विद मैग्नीट्यूड 2 एंड 1. हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी जिसका मैग्नीट्यूड 2 एंड 1 है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी इज गिवन सच दैट ए डॉट बी इज रूट. बहुत आसान है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो. मॉडुलस ऑफ ए इज गिवन मैग्नीट्यूड, मतलब देन मॉड बी इज गिवन that is equal to 1, and the dot product is given a dot b equal to √3. So अभी अभी हम लोगों ने ये बात देखा है कि a डॉट बी मॉड a इंटू मॉड b cos थीटा, राइट. एंड आज हमसे एंगल ही पूछा जा रहा था तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट वन, द cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड a इंटू मॉड b. मॉड a इंटू मॉड b और a डॉट b क्या है, √3. मॉड a इज 2, मॉड b इज 1, सो √3/2. अब cos थीटा हमें क्या दे रहा है, √3/2. सो थीटा मस्ट बी, है ना, कितना बात होगा, थीटा मस्ट बी π/6. So this one is the answer. Theta must be π/6. चलो, आई होप कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना. Hence the angle between these two vector A and B is π/6. ठीक है. देखो यहाँ पे एक और बात हो सकता है किसी के मन में आ जाए, थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्रोडक्ट में जब हम ए डॉट बी और बी डॉट ए करते हैं तो दोनों के we can write some properties of scalar product. Properties of scalar product. अब बात ये है कि लेट्स सी इफ वी हैव टू वेक्टर्स,
वेक्टर ए एंड सम वेक्टर बी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है इसका, ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट। दोनों में से कोई सा भी बातें करोगे तो देयर इज नो चेंज, दोनों बातें क्या है, सेम देगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सेम चीजें हैं। अगर हम तीन वेक्टर ले ले ए बी सी, एक और वेक्टर जोड़ दो, फिर ए बी सी बी नॉन जीरो वेक्टर, ए कॉमा बी एंड सी बी नॉन जीरो वेक्टर। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अब ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, तो क्या यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगेगा क्या? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन में दिया हो तो इंडिविजुअली उसको मल्टीप्लाई, सॉरी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव का बात, नॉट एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन वाला बात है। ठीक है, तो अगर हमारे ए डॉट बी प्लस सी है तो वी कैन राइट इट ए डॉट बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है यहाँ पे, सो ए डॉट सी, वी कैन टेक द डॉट प्रोडक्ट लाइक दिस। देन अगर हमारे पास कोई m वैल्यू है, scalar value m, and if we are going to multiply it with like this third one, some m times a vector dot b vector, so we can write m into a dot b. Take this m outside, we can take a dot b. So m times a dot b, or this will exactly equal to a dot m times b। ये तीनों बातें क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा बातें हैं। एंड लास्ट वाला अभी अभी हमने दिखाया भी था कि अगर मान लो हमारा ये वेक्टर ए समथिंग लाइक दिस, ए जो है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड दिस बी वेक्टर इज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो ए डॉट बी है ना, हमने अभी प्रूव करके ही बताया कैसे हो रहा है। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे सबका, जहां भी आई डॉट आई आ रहा है वो क्या देगा, उसके अलावा बाकी सारा जीरो। सो इट विल गिव यू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर है। फटाफट से इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज नथिंग बट फाइंड a plus 2b into 3a minus b if a equal to I plus a plus 2k and b equal to 3i plus 2c। अगर ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है तो आई एम गोइंग टू राइट इट फोर टाइम्स। ए वैल्यू क्या है, वेक्टर ए इज आई प्लस जे कैप प्लस टू टाइम्स एंड वेक्टर बी इज 3i प्लस टू जे माइनस के। नाउ फाइंड a plus 2b into 3a minus b। है ना, फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, टेक 1.5 minutes।
है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो भी बातें गिवन है, जो भी बातें पूछा जा रहा है, बस उतना ही अप्लाई करो। पहला बात क्या है, a+2b, वो बातें फाइंड करो, एंड देन 3a - b। दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट है या मल्टीप्लीकेशन लेनी है। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, राइट, इस दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फाइंड a+2b। So a+2b is nothing but a vector is this much, I plus j+2, and plus of 2 times vector b. So b is 3i plus 2j minus k. Now you can see, जब यहाँ पे ऐड करोगे, 3 into 2 6 plus 1, so 1 plus 6, yep, plus 2 plus 2 into 2 4, इधर only 1 है, so 1 plus 4 j, then plus of 2, 2 into -1, so -2, ठीक है। तो भी ध्यान से अगर देखोगे तो ये बातें जो हमें मिल रहा है, 7i प्लस 5j प्लस 0, राइट, इट एज इट इज, है ना, जितना बातें आ रहा है, जीरो आ रहा है तो जीरो ही लिख, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है इसका। ये a+2b is this much. Now we need to find सेकेंड बात क्या है, 3a - b, राइट, सेकेंड इज 3a, तो 3 टाइम्स वेक्टर a माइनस ऑफ b, 3 into वेक्टर a is I plus j plus 2k minus of b vector, that is 3i plus 2j minus k. Now 3 into 1 minus 3 I cap, then 3 into 1 again plus 3, then minus 1 into 2, so minus 2 j cap, 3 into 2 6, and here minus into minus plus 1. Now we can write ba vector minus b vector. This will give you 0 I cap plus 1 times j cap, so it's a j cap plus 6 plus 1 7 k cap. तो ये हमारा दूसरा बात है। Now what we need to find is, we have to take the dot product of these two, है ना, जो रिजल्ट हमारा आया हुआ है इसका डॉट। So this is nothing but a plus 2b dot 3a times minus b vector. So this will give you ये पूरा का पूरा वेक्टर, that is 7i cap plus 5j cap plus 0 j cap dot product with 0i cap plus j cap plus 7। Now we know that कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तभी अभी हमने देखा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जब a1 i cap a2 j cap and a3 k cap, b is b1 i cap b2 j cap and b3 k cap, तो डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, a1 into b1 b2 into b2 a3 into b3, मतलब i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओनली वही बातें बचेगा जो सेम सेम कंपोनेंट, सेम थ्रू सेम वेक्टर कंपोनेंट का स्केलर कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन उतना ही बचेगा, क्योंकि आई डॉट जे जब होगा तो ये जीरो देगा, आई डॉट के वाला बातें भी जीरो देगा। दिस विल गिव यू नथिंग बट 7 into 0 प्लस आई डॉट आई विल गिव यू 1, सो नो नीड टू राइट दैट आई डॉट आई, हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर रखा है, ऑलरेडी था। तो ये क्या दे रहा था, 1 दे रहा था, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, 7 into 0, सेकेंड जो है 5 into 1 प्लस 0 into 7, तो दिस विल गिव यू 0 प्लस 5 प्लस 0, फाइनल आंसर कितना है, 5। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक जो भी बात है, ठीक है।
आई होप कि ये सॉल्यूशन जो है सबको क्लियर है. यू हैव एनी डाउट्स? अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग, जंप करेंगे अगले क्वेश्चन. नेक्स्ट बात ये बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए इज गिवन आई प्लस सी माइनस के एंड बी इज आई माइनस सी. तो फिर से 1 मिनट ले लो एंड अप्लाई दैट डॉट प्रोडक्ट वाला बात है, या तो तुम डायरेक्ट cos थीटा वाला जो फॉर्मूला था ये अप्लाई कर सकते. cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉड ए इंटू मॉड. मॉड ए का वैल्यू फाइंड करो, मॉड बी का वैल्यू फाइंड करो. those values in this formula. Do it. Will take 1 minute. So take 1 minute and try to solve. Give me the final answer. है ना, अगर मॉडुलस ऑफ ए फाइंड करोगे, वन नोस कि मॉड ए क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज +1 स्क्वायर, देन वाई कंपोनेंट दैट इज 1 स्क्वायर, देन प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर. तो एनी वे यू विल गेट 1 + 1 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 1 दैट विल गिव यू √3. So modulus of A is the square root of 3. Same चीजें अगर mod B find करें, again you will get square root of 1 square plus minus 1 square plus 1 square. It will give you again 1 + 1 + 1, that is. So mod B is square root 3. Now we have mod B and mod A. We need to find A dot B. So if we are going to find A dot B, A dot B is nothing but I cap J cap minus K cap dot product with I cap minus J cap plus K. तो सेम सेम वाला वेक्टर है, सेम सेम वेक्टर कंपोनेंट है, सिर्फ वही मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पे 1 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस -1 × 1. तो यू विल गेट 1 - 1 प्लस 1 -1 -1. So that will give you +1. तो हमारा A डॉट B आ गया है अभी. A dot B that is equal to. Now we have all the values. A dot B here +1, mod A √3, mod B also √3. Now we can easily find the cos theta. So cos theta is nothing but A dot B, that is 1 upon the √3 into √3. So it's nothing but cos theta equal to, right? It's not the standard value, so we can write theta equal to cos inverse 1/3. So this is the final answer. Let me verify the answer. जब भी ऐसे ऑड सा आंसर आ जाए तो एक बार और वेरीफाई कर लिया करो कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं. ठीक है. हाँ, यहाँ पे देखो हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है.
ये -1 -1 -2 +1, ये -1 देगा, सो ए डॉट बी इज -1 -1/3. So this one is the answer. Theta is cos inverse. ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें now. The next one. Next is projection of a vector on a given line. Projection of a vector on the given line. बातें ये दिया हुआ है कि let A and B are two vectors represented by OA and OB respectively. Let theta be the angle made by A with the directed line L in anti-clockwise. हुआ है, मैं उसको यहाँ पे लिखने का कोशिश करता हूँ, है ना, तुम थोड़ा समझने का कोशिश करो। देखो, बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, है ना। अब बोला जा रहा है कि एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद डायरेक्टेड लाइन एल, सो ये लाइन जो है ना, ये एल है, सेस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, एक थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा है। एंड नाउ वेक्टर बी का डायरेक्शन कौन सा है, वेक्टर बी का डायरेक्शन, ठीक है, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड ओ बी. Let's consider this point as O, and इसका जो end point है, this one is A, and we can consider somewhere here, that is point B. So OA and OB are the vector A and B. Theta is angle made by A and the line L in anti-clockwise direction. So इतना बातें given है. इसके बाद अब बातें ये है कि प्रोजेक्शन होता क्या है। किसी भी चीज का प्रोजेक्शन जो है, जब उसका टॉप व्यू है ना, जब ऊपर से उसको देखोगे, जैसे अगर मान लो कि कोई एक, मान लो ये पेन है, इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो इसका अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो टॉप से देखोगे तो 2 सेंटीमीटर दिखेगा, राइट ना, क्योंकि ये क्या है, ब्लिंक है, ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, ऐसा वाला बात है। सेम चीज है यहाँ पे, जब ये वेक्टर को तुम टॉप से देखोगे तो ये जो लाइन, ये जो पॉइंट ओ है, टॉप से देखने के बाद कैसा यहाँ पे आकर के ऐसा कुछ, राइट, it as a dotted one, and consider this B is somewhere here. बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना? जो ये हमारा वेक्टर ए का जो पॉइंट था, टॉप व्यू ऊपर से देखने पे क्या आ रहा है, ये पॉइंट बी पे प्रोजेक्ट, है ना। जो वेक्टर का लेंथ था वो हमें कितना दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसी बात को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ओए जो है, अब क्या दे रहा है, वो भी लेंथ दे रहा है ना। जब हम टॉप से देखेंगे, ऊपर से इस वेक्टर को देखेंगे, हम इस पेन को टॉप से देख रहे थे तो क्या हो रहा था, छोटा सा बन जा रहा था, है ना। ये पेन का अगर लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो टॉप से अगर देखोगे तो ये 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा ब्लिंक है, लेकिन हमें ऊपर से देखेंगे तो ये स्ट्रेट ही दिखेगा, जैसा बात यहाँ पे हो रहा है। ये ओ ए वेक्टर क्या है, थोड़ा एंगल फॉर्म कर रहा है, बट हम जब टॉप से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ओ बी के बराबर दिखेगा। दैट्स द प्रोजेक्शन। वही क्या है, हमारा प्रोजेक्शन है, तो वी कैन राइट द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन द लाइन एल इज, वी कैन राइट, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देन प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन द लाइन इज, एल इज ओ बी, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय, इसको फाइंड कैसे करते हैं? देखो, ये ओ बी डिस्टेंस, अगर ये थीटा है तो वी कैन इजिली से कि कॉस थीटा क्या देगा,
cos theta is nothing but base upon hypotenuse, so we can say कि modulus of vector OB, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है, लेंथ लेना है, so base upon hypotenuse, so modulus of OB. Now we need this projection of OA, it means we need OB. हमें क्या चाहिए? मॉडुलस ऑफ OB चाहिए. यहाँ से अगर मॉड OB फाइंड करेंगे तो we will get mod OA into, ये हमें क्या मिल रहा है? मॉडुलस ऑफ OA into cos. We can write here the projection of OA on the line L is OB and it is given by OA cos. So you can write mod OB is nothing but it's equal to OA cos. प्रोजेक्शन मीन्स स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि हम फिर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, लेंथ का बात कर रहे हैं. सो OB इज OA टाइम्स cos थीटा. सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OA. ठीक है, बहुत मुश्किल बातें नहीं है, इतना ही है, आसान से बातें हैं. अगर इसी को हम फिर से देखें तो हमें मालूम है कि बी वेक्टर जो है क्या है? OB वेक्टर हमने बी वेक्टर मानना है. तो बी इज, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि हमने जो ये डिस्टेंस फाइंड कर दिया, यहाँ पे लेंथ फाइंड कर दिया, इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, ऑब्वियस सा बात है ना, हम उस डायरेक्शन में भी उसका डायरेक्शन बता, OB के डायरेक्शन में भी. तो यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? OB वेक्टर का यूनिट वेक्टर. OB इज नथिंग बट इट्स अ B वेक्टर. वी कैन टेक B वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ B, और यू कैन राइट एंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ B और एंड द डायरेक्शन ऑफ. अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस लिख दिया है, तो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है B लिखने का, बट जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा? OB होगा, लेकिन वहां पे OA cos थीटा, OA का मॉड, बट और तो लिख लो. लेट अस टेक दिस होल थिंग थोड़ा सा नीचे, एंड यहाँ पे हम बातें क्या लिख सकते हैं? गिवन बाय, which is given by modulus of OA cos theta, but there is some direction also. तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? in the direction of vector and direction of vector B. ठीक है, अब अगर इसको इस तरीके से मैथमेटिकली लिखना हो, देन उसके मैं जैसे मानता हूं हमें क्या लिखना है? वेक्टर बी क्या है? टर्म्स ऑफ दैट OA वेक्टर, या तो ना, तो हम क्या बातें करेंगे कि जो वेक्टर बी है नथिंग बट मॉडुलस ऑफ OA cos थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी मींस हम यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को कैसे नोट करते हैं? कैप से, तो बी कैप. और यू कैन से वेक्टर नथिंग बट मॉड A cos थीटा बी कैप, मतलब दोनों में से कोई सा भी बात है, मॉड A cos थीटा बी कैप. ठीक है ना? आई होप कि ये बातें क्लियर हो गया. प्रोजेक्शन इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ, हम ए वेक्टर का बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बट इट्स द mod OA cos theta and in the direction of the vector. ठीक है,
देखो बात अगर ऐसा है कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि ए एंड बी दो वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो हमने यहाँ पे cos थीटा के फॉर्म में लिखा है, और cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एंड बी। वी कैन फाइंड दिस cos थीटा वैल्यू आल्सो ना, फाइंड दिस cos थीटा वैल्यू। cos थीटा वैल्यू क्या देगा, मॉड ए मॉड बी डिवाइडेड बाय, सॉरी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय इनटू मॉड बी, ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इनटू मॉड बी। सो सिमिलरली अगर हम यहाँ से cos थीटा का वैल्यू पुट करें ए डॉट बी डिवाइडेड मॉड ए इनटू मॉड बी, तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, है ना, हमें क्या बातें मिलेगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, क्योंकि मॉड बी एंड मॉड बी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। हमने क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड कि अगर हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वाला बातें हैं, तो ये कितना दे रहा है, ओ ए कॉस थीटा, इसका मतलब मॉड ए कॉस थीटा यहाँ पे चल रहा है, राइट, मॉड ए कॉस थीटा। वी आर गोइंग टू पुट कॉस थीटा वैल्यू हियर, सो वी विल सी कि मॉड ए इंटू कॉस थीटा, दैट इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। सो वी विल लेफ्ट विथ क्या बातें बचेगा हमारा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड। अब जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये बातें भी याद रख सकते हो, है ना, अगर एंगल के फॉर्म में नहीं याद रखना है तो ऐसे बात कर सकते हो। चाहो तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज नथिंग बट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। ठीक है, राइट, वन और टू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हम प्रोजेक्शन के ऊपर। तो मान लो फर्स्ट पॉइंट हमें ऐसा बोला जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय, the projection of vector A on vector B is given by either A dot B or A dot B divided by mod A. A dot B divided by mod B. Similarly, अगर रिवर्स है ना, इसी का उल्टा लिखा होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर B ऑन वेक्टर A, तो A और B दोनों क्या होगा आपस में, सो A डॉट B, बिकॉज A डॉट B एंड B डॉट A दोनों बात सेम देता है, डिवाइडेड बाय सॉरी मॉड A। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ना, प्रोजेक्शन ऑफ मॉडल। इसी को चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे तो हमने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ बी में चल रहा है, मतलब हम इसी को ये, ठीक है, अब इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर बी, ठीक है, बिकॉज वी नो ए कैप इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट वेक्टर, ए कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो बातें हैं ये क्लियर है। अभी इसी में कुछ कुछ और पॉइंट हो सकता है कि इफ थीटा विल बी जीरो, देन प्रोजेक्शन ऑफ जो वेक्टर ए है वो क्या हो जाएगा, सेम बातें देगा, राइट। जीरो हो गया इसका मतलब वेक्टर तो उसी लाइन पे लाई करेगा ना, एल लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, वो सेम टू सेम हो जाएगा, वेक्टर ए ही हो जाएगा। है या नहीं, अभी अभी हमने जो देखा, जैसे वेक्टर ए विल बी जीरो, मतलब हमारा वेक्टर जो है वो फ्लैट ही होगा, और टॉप व्यू विल गिव यू द सेम वेक्टर, सो आइदर थीटा इक्वल टू जीरो
और थीटा इक्वल टू पाई पे इट विल गिव यू द रिवर्स। ये भी जो है बी ए एकदम से अपोजिट साइड में चला गया, इट विल गिव यू बी। सिमिलरली अगर पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू है, गिव यू जीरो वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर इज जीरो। ठीक है, बोलो, है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलो एक क्या करते हैं अपन, फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देन उसके बाद इसको एंड करेंगे। बोला ये जा रहा है, मान लो, है ना, तीसरा बात है, मैं ये कहना चाह रहा था, तीसरा बात है, थीटा इक्वल टू जीरो, जब थीटा जीरो हो जाए या पाई हो जाए, उस केस में जीरो में क्या होगा, सेम टू सेम, पाई में क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट, पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू पे इट विल बी जीरो, है ना। सो यू कैन राइट इट, थीटा इक्वल टू जीरो, if theta equal to zero, then projection of A will be A itself. ठीक है, similarly if theta equal to pi, then projection of vector A will be minus of vector A. And the fourth one, if theta equal to pi or 3 pi by 2, होगा projection of that vector A will be zero vector. हमेशा ये याद रखना, प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द टॉप व्यू ऑफ एनीथिंग। ठीक है, बहुत आसान सा बात है, ये तीन चार पॉइंट इसको नोट कर लो। फटाफट से एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, एंड देन उसके बाद we'll end the class. The question is, क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए 7i प्लस -4 and another vector, vector b is given. B is nothing but it's 2i plus 6 minus plus 3 के, 2i plus 6 से एक plus 3 के, then find the projection of A on B. है ना, तो बहुत आसान सा बात है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या तो तुम फाइंड कर लो, एक तरीका वो है, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, हमने ये क्या बात बोला है कि ए बी क्या, ए बी क्या, ठीक है। और दूसरा बात है, हमने क्या बोला था, डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड। तो दोनों में से कोई सा भी बात है, या तो तुम यूनिट वेक्टर फाइंड करके फाइंड कर लो, या तो सो बेटर टू गो विद द सेकंड वन, ए डॉट बी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं डिवाइडेड बाय मॉड बी। सो बस फाइंड ए डॉट बी, दैट इज 7i प्लस j -4 के, डॉट प्रोडक्ट विद 2i प्लस 6 से
sorry, we are finding the dot product, so we can't take this component. 7 into 2, 1 into 6 plus minus 4 times 3. 14 plus 6 minus 12. So it will give you 8. Now we are getting that A dot B is 8. Now we can mod B. Vector of mod B, that is square root of 2 square, 6 square plus 3 square. So it will give you plus 4, 36 plus 9. So square root of 14. So the mod B is plus 7. Now we got all the value, just put it in the projection wala formula. So it's nothing but A dot B divided by mod B. So A dot B is 8, mod B is 7, so 8 by 7 आंसर. ठीक है ना. Similarly अगर यहाँ पे दिया होता कि projection of B on A, we need to find A dot B divided by mod A. ठीक है, उस केस में आंसर. So 8 by 7 is the projection of vector A on B. Right? Okay, so I'm going to stop it here now. We'll see in the next class the vector product or क्रॉस प्रोडक्ट है ना. उसको वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. वो बातें हम अगली क्लास में देखेंगे. उसके बाद चैप्टर विल बी ओवर. कुछ लेवल का क्वेश्चंस भी करेंगे एंड देन इस चैप्टर को खत्म. कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है जब भी हो, वो क्या होगा, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. देन जो भी नेक्स्ट चैप्टर है विल स्टार्ट दैट वन. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.